जय हिंद दोस्तों, आप सभी को मेरे चैनल पे स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का जो वीकली मॉक टेस्ट होता है वो 4 मई का हुआ था। उसी का हम यहाँ पे एनालिसिस देखेंगे। कितना होता है मैथ वाला पोर्शन 15 होता है, जिसमें से मैं 13 बनाया था, 13 सही हो गया, 2 किसी कारण से छोड़ दिया था। चलिए वो सब सारा क्वेश्चन को देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सही क्वेश्चन है उसी को हम देखते हैं और इसका सोल्यूशन और एनालिसिस करते हैं। अगर आपसे अगर नहीं बन रहा है तो कृपया मेरे चैनल पे जुड़े रहें, क्योंकि मैं यहाँ पे सिंपल मेथड से बताने जा रहा हूँ। और जब भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन को दोबारा हल कीजिएगा तो आप इसको आसानी से बना पाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि जो भी समझाऊँगा आपको समझ में आएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे है। क्या क्वेश्चन नंबर 1 कि यदि 9 अंकों वाली संख्या 89864287y अगर 72 से विभाजित है तो बताना है 3x + 2y का मान ज्ञात करें। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले हम लोग 72 को फैक्टर कर लेते हैं। और फैक्टर इस प्रकार करना है कि को प्राइम नंबर हो, यानी किसी से कॉमन नहीं हो। अगर कॉमन नहीं होगा वही तो को प्राइम फैक्टर होता है। तो इसको 8 और 9 में विभाजित कर लेते हैं, ये फैक्टर हो गया। अब जब 8 से इसको विभाजित करेंगे तो उसका रूल क्या होता है कि लास्ट 3 डिजिट लास्ट 3 अंक आपको डिवाइड होना चाहिए 8 से। तो ठीक है, 8 से अगर y के जगह हम लोग 2 रखेंगे तो 8 से डिवाइड हो जाता है, तो y = क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है, अभी इसको हम यहाँ से देखेंगे कि जो भी 9 का मल्टीपल क्या है, 9 से विभाजित होने के लिए रूल क्या है कि सभी अंकों का जोड़ 9 से 9 के मल्टीपल होना चाहिए। तो ठीक है, देखते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले हम लिख सकते हैं 8 9 x 6 4 2 8 7 2। यहाँ से 7 और 2 9 हो गया, कैंसिल हो जाएगा। 6 4 10 और 8 18 कैंसिल हो जाएगा, 9 कैंसिल हो जाएगा। तो बच जाएगा 10 + x। 10 + x में क्या जोड़े कि a 9 का डिविजिबल हो जाए। तो 9 से यहाँ पे हम लोग 9 से डिविजिबल होने के लिए 9 के अगला मल्टीपल है 18। x बराबर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 8। क्या x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो यही मान पुट कर देना है। 3x कितना हो जाएगा 24 और +2y × 2 कितना हो जाएगा 4। टोटल हो जाएगा 28। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 28। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ये सही हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। 2 हम नहीं बनाया था, उसको हम लास्ट में देखते हैं। पहले यहाँ पे देखेंगे कि इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाएगा तो हम लोग किस प्रकार से सोल्व करेंगे। तो ठीक है, चलिए यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है कि 21 और 20 क्या है, और 29 ये क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। क्या ट्रिपलेट होता है। 21 का स्क्वायर + 20 का स्क्वायर = 29 का स्क्वायर होता है। बस इसी के ऊपर हम बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए √x = हम 2 लिख सकते हैं। अगर आप मान बैठाइएगा तो √x = यहाँ पे कितना है, 2 है। तो x = क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर होगा यानी 4 हो जाएगा। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, x का मान पूछ रहा है तो x = 4 आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे बोल रहा है कि यदि 341 434 और 620 का HCF x है तो x का मान निकालिए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन रहेगा तो हम लोग एक दूसरे में से डिफरेंस लेंगे। अगर यहाँ से यहाँ माइनस कीजिएगा तो 93 आ जाएगा, और यहाँ से यहाँ माइनस कीजिएगा तो 86 हो जाएगा, 186 हो जाएगा। अब ना इसका फैक्टर कीजिएगा तो 31 × 3 लिख सकते हैं, और इसका फैक्टर कीजिएगा तो 31 × क्या लिख सकते हैं, 6 लिख सकते हैं। तो हमको कॉमन क्या हो गया 31, तो HCF क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। तो आप ये देख सकते हैं कि किस नंबर के x का मान किसके बीच होगा। तो x का मान कितना आ जाएगा, x = 31 आ गया। तो 31 किसके बीच आएगा, 30 और 35 के बीच आएगा, तो आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि आपको दिया हुआ है, इसको सिंपलीफाई करना है और इसका मान बताना है। तो चलिए
सिंप्लीफाई करते हैं तो 2x इसको लिख सकते हैं 9/4, डिवाइड कितना लिख सकते हैं 3/4 लिख सकते हैं, प्लस इसको हम ब्रैकेट में लिखते हैं। और यहाँ पे जब इसको सोल्व कीजिएगा तो 17/3 हो जाएगा और भागा के हो जाएगा 17/13, ठीक। और यहाँ पे माइनस है, क्या है, माइनस है। आप यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो कितना 10/3 लिखिएगा इंटू 6/5। अब प्लस इसको जब कीजिएगा तो लिख सकते हैं 1798/60 6.2 प्लस और क्या लिख सकते हैं 1.25 डिवाइड 0.5। जब यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो ये 3 से 3 बार में कैंसिल हो जाएगा और ये 4 से 4 कैंसिल होगा, 17 से 17 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा, 5 से 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। जब इसको कैंसिल करेंगे तो 9/2 बार में कैंसिल होगा। और इसको अब बस इसी को सॉल्यूशन कर देना है, क्या 3 + 4 जब डिवाइड करिएगा तो 4 और 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2/3 हो जाएगा। पर यहाँ माइनस का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 9.2 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा तो 6 पॉइंट कितना बार में जाएगा 2.5 आ जाएगा। जब इसका सॉल्यूशन कीजिएगा तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 8.7 कितना हो जाएगा। इसको जब सॉल्यूशन करिएगा तो यहाँ पे 12 दशमलव क्या आ जाता है, यहाँ पे आपको राइट आंसर ऑप्शन 7। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आपका पास आंसर आ जाएगा 8.7। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है कि एवरेज 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 25 है। यदि इन 10 संख्याओं में इनमें से एक सबसे छोटी संख्या से ठीक पहले आने वाली सम संख्या को भी शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे 10 क्रमागत, मान लिया है 10 क्रमागत सम संख्याओं का औसत पूछ रहा है तो आपको कितना 10 यहाँ पे खींचना होगा पाई, कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और जो बीच में आएगा वो क्या है, औसत यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। इसके बाद वाला टर्म 26 आएगा, पहले वाला 24 आएगा। बस यही कह रहा है कि एक नंबर और सम संख्या ले लेते हैं पहले आने वाला, तो अब क्या हो जाएगा, तो एक संख्या लेंगे तो एक संख्या इधर बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो कितना ए बीच में आ जाएगा। आप यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5, तो बीच में कौन आ गया 24 आ गया, तो एवरेज क्या हो जाएगा 24। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 24, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो 7 यहाँ पे बोल रहा है कि k² रेशियो m अप्रोक्सन m रेशियो 16 हो तो k² + 2m² रेशियो k² + m² का मान बताना है। सबसे पहले आपको यहाँ पे सोल्व कर लेना है k² × 16 = m², ठीक है। आप यहाँ से k² लिख सकते हैं m²/16, बस यही वैल्यू को पुट कर देना है। यहाँ पे लिख सकते हैं m², चाहे आप यहाँ से कुछ भी वैल्यू k² भी पुट कर सकते हैं या m² पुट कर सकते हैं, आपका वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए कि हम आपका यहाँ k² पुट करेंगे तो m²/16 हो जाएगा, प्लस का यहाँ पे कितना हो जाएगा 2m² हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे रेशियो है k² = m²/16 हो जाएगा, प्लस m² हो जाएगा। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 1 33 m²/16 हो जाएगा रेशियो। यहाँ सोल्व कीजिएगा तो कितना होगा 17 m²/16 हो जाएगा। यहाँ से 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और m² से m² कैंसिल, 17 ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि एक बैग में 10 रुपया 5 रुपया और 2 रुपया का नोट है जिसका अनुपात दिया हुआ है 10:5:2 के अनुपात में है। तो बैग में 50 रुपये का नोट 5 रुपये का नोट का कुल मूल्य 2 रुपये के नोट की तुलना में 84 अधिक है। तो बैग में 10 रुपये का नोट का मूल्य बताना है।
तो आप सबसे पहले यहाँ 10 रुपया लिख सकते हैं। 10 रुपया का नोट है, ये 5 रुपया का नोट है और ये 1 रुपया का नोट है, 2 रुपया का नोट है। ठीक है, यहाँ पे 10 अनुपात दिया हुआ है, 10 अनुपात में है 5 और 2 अनुपात के संख्या में है। ठीक, अगर मान लिया कि 10 रुपया के 10 नोट रहेगा तो टोटल 100 रुपया हो जाएगा। 5 रुपया के नोट 5 रहेगा तो टोटल 25 हो जाएगा, और 2 रुपया के 2 नोट हो जाएगा तो टोटल 4 रुपया हो जाएगा। और यहीं पे पूछ रहा है कि जो 5 रुपया का नोट है इसका कुल मूल्य 2 रुपये की तुलना में 84 अधिक है, यानी 21 बराबर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, तो पूछ रहा है कि 10 रुपया वाला जो है इसका नोटे का कुल मूल्य क्या हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ 10 रुपये के नोट 10 है जिसका टोटल मूल्य आ गया 100। तो 1 बराबर 4 है तो 100 बराबर कितना हो जाएगा, तो 100 बराबर 400 हो जाएगा। तो इसका टोटल कितना मूल्य हो जाएगा, 100 रुपये 400 हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। तो राघव अपनी आय का 80% खर्च करता है। यदि उसकी आय में 12% की वृद्धि होती है और बचत में 10% की कमी होती है तो उसको व्यय में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा। मान लिया जाए यहाँ पे कि 100% उसका इनकम है क्या, और उसमें से 80% खर्च करता है। कितना, 80% खर्च करता है तो 20% यहाँ पे बचाता है। ठीक, और इसमें 12% का वृद्धि होता है तो आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 12। ठीक, 12% का वृद्धि होता है और इसमें कितना, और ये अपनी आय में 12% की वृद्धि होती है तो बचत में 10% की कमी होती है। ठीक है, आप इसको इस प्रकार से लिखें कि 100 है। ठीक, 100 है, इसमें 12% की वृद्धि हुआ तो टोटल कितना हो गया, 112 हो गया। ठीक, और इसमें जो बचत है, बचत में 10% की कमी होती है तो 90 हो जाएगा बटा 100 हो जाएगा, यानी 9 दूनी 18 हो जाएगा। अगर 112 रुपया कमा रहा है और 18 रुपया खर्च कर रहा है, 18 रुपया बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है, तो खर्च वो 94 रुपया कर रहा है। ठीक है, 94 रुपया। तो यही पूछ रहा है कि व्यय में कितना % की वृद्धि होता है। तो 80 था, पहले 80 था, अब 94 हो गया, यानी 14 रुपया का वृद्धि हुआ कितना में, 80 में। तो 100 में कितना हो जाएगा, तो आप इसको यहाँ पे सॉल्व कर दीजिएगा तो 1 0 से 1 0 जाएगा, 2 से कितना बार में जाएगा, 4 से 2 से 5 बार में जाएगा, 2 से 2 बार में जाएगा और 2 से 7 बार में जाएगा, यानी 35/2 हो गया, यानी 17.5 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे है, एक विक्रेता ने 15 रुपया में 5 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 5 रुपये में 3 की दर से बेचे, तो उसका हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। माना कि सीपी, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग सीपी निकालेंगे। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, 15 रुपया में 5 वस्तु खरीदता है, और एसपी क्या हो जाएगा, एसपी 5 रुपया में 3 की दर से बेचता है। तो आप यहाँ से सीपी बटा एसपी कर सकते हैं। 15 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, गुने 5/3 हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा तो 3 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा आपको 9/5 आ जाएगा। ठीक है, 9/5 हो जाएगा। तो 9 रुपया के सामान को 5 रुपया में बेचता है तो उसका 4 रुपया का हानि होता है, कितना में, 9 में। तो 100 में कितना हो जाएगा, तो 4/9/100, यानी आप यहाँ से 9 से 400 में भाग कीजिएगा तो 9 चौक 36 बार में जाएगा, 4 0 और 9 चौक 36। तो यहाँ पे आ जाएगा 44.4/9 आंसर। तो राइट आंसर क्या होता है, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है 11 नंबर का क्वेश्चन कि एक दुकानदार का अंकित मूल्य पर 25% की छूट के साथ एक मेज बेचता है और 70% का लाभ अर्जित करता है। यदि वह उसी मेज को 50% की छूट पर बेचता है तो नया लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा। दोस्तों मान लिया जाए कि एक MRP है, MRP अंकित मूल्य है, इस पे 25% की छूट देगा, यानी 75% का बेचेगा, तो उसका लाभ कितना होता है, 70%। तो 170% लिख सकते हैं। अगर उसी MRP पे अगर 50% की छूट देता तो 50% में बेचता,
तो उसका लाभ परसेंट क्या होता है यही पूछ रहा है। एमआरपी से एमआरपी कैंसिल करते हैं, 25 से 2 बार में, 25 से 3 बार में कैंसिल करेंगे। इसको सॉल्यूशन करिएगा तो 300 प्लस 3x हो जाएगा इक्वल टू 17 दूनी 34 340। 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 340 में से 300 माइनस करिएगा तो आपको 40 बच जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 40/3 हो जाएगा, जिसको क्या लिख सकते हैं 13.1/3%। तो ऑप्शन डी है, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे है कि वरुण और मधुर प्रत्येक ने विभिन्न योजनाओं में 25,000 का निवेश किया। वरुण ने 11% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त किया, तब मधुर ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाला 10% चक्रवृद्धि ब्याज से प्राप्त किया। 2 वर्ष के बाद अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक, किसने अधिक ब्याज प्राप्त किया और कितना अधिक प्राप्त किया। दोस्तों यहाँ पे बोल रहा है कि 25,000 है, ठीक है। तो 25,000 वरुण ने इसे 11% के साधारण ब्याज से 2 वर्ष के लिए लगाता है, और 25,000 को मधुर ने 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की दर से लगाता है। तो बताना है कि किसको ज़्यादा मिले। अगर हम वरुण की बात करते हैं तो 25,000 का अगर 2 वर्ष के लिए 11% की दर से साधारण ब्याज लगाएगा तो इसका कितना मिलेगा। तो इसका आप यहाँ पे सॉल्यूशन करिए, 2 जीरो से 2 जीरो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 35, यानी यहाँ पे 11 दूनी 22, 25 दूनी 50 हो गया, और 50 से 55 यानी 5,500 आ जाएगा। यहीं पे हम अगर इसको बात कर लेते हैं मधुर को, तो मधुर 25,000 का अगर चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 10% की दर से लगाएगा तो 2 वर्ष में कितना मिलेगा, इसको 21% मिलेगा। तो आप इसको सोल्व कीजिए यहाँ पे, तो 25 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, यानी यहाँ पे कितना इसको मिल गया, 5250 मिल गया। तो 5250 मिल गया, और उसको कितना मिला था, 5500 मिला था वरुण को और मधुर को। तो वरुण को ज़्यादा मिलता है, कितना मिलता है, 250 रुपया ज़्यादा मिलता है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाता है, वरुण को 250 रुपया ज़्यादा मिलता है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 30 है क्या, 13 है। तो 13 आप देखिए कि एक सिपाही किसी चोर को 200 मीटर की दूरी से देखता है। 200 मान लिया है कि यहाँ पे है, यहाँ पे चोर है, यहाँ पे सिपाही है, और सिपाही उसका पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी दौड़ने लगता है। यदि सिपाही का चाल 8 किलोमीटर पर आवर है और चोर की 6 किलोमीटर पर आवर है। ये चोर है यहाँ पे, और यहाँ पे सिपाही है, क्या सिपाही है। जब तो सिपाही, ठीक है, चाल से दौड़ती है, तो सिपाही को चोर को पकड़ने से पहले चोर कितना किलोमीटर दूरी तय कर पाएगा, मीटर में पूछ रहा है। तो आप सबसे पहले यहाँ से टाइम निकाल सकते हैं। तो टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाता है। स्पीड कितना है, अगर सेम डायरेक्शन में भाग रहा है तो स्पीड का घट जाता है। किलोमीटर में है तो इसको मीटर पर सेकंड के लिए इसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ 5 दूनी 10, 1 जीरो जाएगा, यहाँ से 18 दूनी 36, 360 सेकंड आ जाएगा। अगर चोर का स्पीड कितना है, अगर चोर हमको निकालना है तो चोर 6 किलोमीटर पर के स्पीड से आता है, तो इसको मीटर पर आवर में चेंज कर लेना है, फिर मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, और 360 से गुना करना है, ठीक है। तो 18 दूनी 36 20 बार में कट जाएगा, और 5 6 पचे 30 दूनी 60, यानी 600 मीटर दूरी तय कर लेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे है। क्वेश्चन नंबर 15 कि ए, बी और सी ने एक कारोबार में क्रमशः 13,000, 17,000 और 5,000 का निवेश किया। वर्ष के अंत में उन्हें 1400 का लाभ प्राप्त हुआ। तो बी का लाभ का हिस्सा कितना है, ठीक है। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे ए और बी और सी क्रमशः 13,000 का निवेश किया, और बी 17,000 का निवेश किया, और सी 5,000 का निवेश किया। इसका वर्ष के अंत में 1400 का प्रॉफिट होता है। तो आप यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं 13:17:5 में। पूछ रहा है बी का लाभ कितना होगा, टोटल 17/35 गुने 1400 हो जाएगा। आप यहाँ से काट सकते हैं 7 से 5 बार में, 7 से 2 बार में, 5 से आप काट सकते हैं 40 बार में,
17 चौके 68 हो जाएगा, यानी 680 कुल हिस्सा बी का हो जाएगा। इसलिए राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। ठीक, यहाँ पे अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करेंगे कि जो 2 क्वेश्चन छूटा था हमसे, वो देख लेते हैं कि 2 क्वेश्चन कौन कौन छूटा था यहाँ पे। तो सबसे पहले उम्मीद करता हूँ कि जो भी समझाया हूँ आप लोग के समझ में आया होगा आसानी से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 और कितना छूटा था देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़े थे, तो ये किस प्रकार का क्वेश्चन है और किसे बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए आपको सबसे पहले नीचे से सोल्व करना होता है। अगर आप यहाँ एक्स को एलसीएम लीजिएगा तो यहाँ ऊपर में क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं। क्या यहाँ पे एक्स प्लस 1 लिखिएगा, यहाँ पे एक्स आ जाएगा। जब इसको आप यहाँ पे करिएगा तो यहाँ पे टू एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और इस पे हो जाएगा क्या, एक्स प्लस 1। जब इसको सोल्व कीजिएगा तो आप 3x प्लस 1 लिखिएगा, और नीचे क्या लिखिएगा, यहाँ पे जब ये हो जाएगा तो इस 2x प्लस 1 हो जाएगा, नीचे 3x प्लस 1 हो जाएगा, इक्वल टू 5/8 हो जाएगा। बस यही मेन इंपॉर्टेंट रोल करता है। जब यहाँ से आप सोल्व कीजिएगा तो x बराबर 2 आंसर आ जाएगा। तो राइट आंसर x बराबर 2 हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट और 14 नंबर छूटा था। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि 4158 घन सेंटीमीटर तांबे वास्ते एक 21 सेंटीमीटर लंबी पाइप बनाना है। यदि पाइप की आंतरिक त्रिज्या 9 सेंटीमीटर है तो पाइप की बाहरी त्रिज्या की माप बताना है। ठीक, मान लिया जाए दोस्तों एक घन है। एक घन को हम लोग क्या क्या करना है कि एक पाइप बनाना है। क्या एक पाइप बनाना है। पाइप कितना 21 सेंटीमीटर लंबी बनाना है। अंदर वाला त्रिज्या हमको 9 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बाहर वाला त्रिज्या पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, वॉल्यूम टोटल कितना है, 2158 है। यहाँ से हम ये फार्मूला है, अगर इस कंडीशन में इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, पाई यहाँ से R1 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा। टोटल 4158 हो जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं 22/60 इंटू एच का मान 21 दिया हुआ है। यहाँ R1 पूछ रहा है, ठीक है, R1 पूछ रहा है, और R2 दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, और यहाँ पे टोटल है 4158। जब इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो यहाँ से 1 हो जाएगा, यहाँ 3258 हो जाएगा, और यहाँ से 6 हो जाएगा। जब इसको डिवाइड कीजिएगा यहाँ से तो टोटल कितना बार में जाएगा, यहाँ से 11 से 2 बार में जाएगा। 11 से कितना बार में जाएगा, तो 11 से देख लेते हैं कितना बार में जाएगा, 126 बार में जाएगा। जब इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो कितना बार में जाएगा, 61 बार में जाएगा। जब यहाँ से आप 126 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। जब R1 के स्क्वायर कीजिएगा तो यहाँ इस पे जाएगा तो टोटल 144 हो जाता है। तो R बराबर कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो राइट आंसर आपको 12 हो गया। आप यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो आपको खुद बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको सिंपल तरीक़ा से समझाने की कोशिश किया हूँ तो आपको समझ आया होगा।